फिल्म इंडस्ट्री के सबसे उम्रदराज अभिनेता दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान आज 97 वर्ष के हो चुके हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बेहद करीब से देखा ही नहीं है बल्कि उसमें जिया भी है। त्रासद और दुखद भूमिकाओं में ज्यादातर नजर आने वाले दिलीप कुमार को इसीलिए ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। उनका पारिवारिक जीवन भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। उनका मधुबाला से लंबा अफेयर चला। उसके बाद उनके दो नाकामयाब रिश्ते भी रहे। दिलीप कुमार के जीवन में सायरा बानो एक ऐसी पत्नी के रूप में अब तक उनके साथ है जो उनका पूरा ख्याल रखती है। यह सायरा बानो का पहला और अंतिम प्यार है जो उन्हें 12 साल की उम्र में हुआ था। यह सच है, जब सायरा 12 साल की थी तभी से दिलीप कुमार की दीवानी थी। सायरा की मां भी अभिनेत्री थी, लेकिन इंडस्ट्री में रहते हुए भी दिलीप कुमार से मुलाकात लंबे अरसे के बाद हुई। सायरा का दिलीप साहब के लिए अगाध प्रेम का अंदाजा लगाया जा सकता है जब सायरा को उनकी फिल्म जंगली मिली थी, जिसमें वे शम्मी कपूर के साथ थी। सायरा स्टार बन चुकी थी, जंगली हिट हो चुकी थी। तभी एक कार्यक्रम में दिलीप साहब से उनका आमना सामना हुआ और दिलीप कुमार ने उन्हें नोटिस किया और मुस्कुरा दिए। इस बात को सायरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त उनको नोटिस करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं उनको इस लायक तो लगी कि उन्होंने एक स्माइल दी। इसके बाद दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ गया। 12 वर्ष की सायरा ने 44 वर्ष के दिलीप साहब से शादी कर ली। ये दिन था 11 अक्टूबर 1966। 11, 22, 44, 66। यह कैसा संयोग था, लगाव आज भी उतना ही कायम है। दोनों के जीवन में अंकों का विचित्र संयोग है। दिलीप साहब के जन्म की तारीख 11 दिसंबर है और वर्ष 1922। सायरा की जन्म की तारीख 23 अगस्त है और वर्ष 1944। दोनों के बीच अगाध प्रेम था, लेकिन इसमें खलल पड़ गया। दिलीप साहब ने सायरा को तलाक दिए बगैर एक और शादी कर ली। उनकी बेगम हैदराबाद की सामाजिक कार्यकर्ता आसमा रहमान थी। आसमा शादीशुदा थी और 3 बच्चों की मां भी थी। आसमा से दिलीप कुमार की मुलाकात दिलीप कुमार की बहनें फौजिया और सईदा ने हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में करवाया था। आसमा दिलीप कुमार की दीवानी हो गई थी। उसे दिलीप कुमार कहाँ जा रहे हैं पता रहता था और वह वहां पहुंच जाती थी। वह कभी अकेले तो कभी अपने पति के साथ दिलीप साहब से मिलने पहुंचती थी। इसके बाद आसमा और दिलीप कुमार ने 1981 में शादी कर ली। जब यह खबर अखबारों में छपी तो सायरा को पता चला। वह काफी निराश हुई, क्योंकि उन्होंने दिलीप कुमार से वायदा लिया था कि उनके रहते हुए दूसरी शादी नहीं करेंगे। यह बात दिलीप साहब के शरद पवार सहित कई करीबी दोस्तों तक पहुंची। सभी का दबाव दिलीप साहब पर पड़ा। 2 साल के भीतर ही दिलीप साहब ने आसमा का साथ छोड़ दिया और फिर से सायरा के पास आ गए। यह दिलीप कुमार के जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी कही जा सकती है। ऐसी खबरें आई कि यह पूरी बात सायरा के मां नहीं बन पाने की वजह से हुई, जिसमें उनकी बहनों का दबाव उन पर था। जबकि दिलीप साहब ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि सायरा 1972 में मां बनने वाली थी, लेकिन गर्भ में 8 माह के बच्चे का गले में नाल फंसने की वजह से मौत हो गई थी। तब से आज तक सायरा दिलीप कुमार के साथ साय की तरह है और उनकी पूरी देखभाल वही करती हैं। पिछले दिनों उनके निधन की अफवाह भी फैली थी। वे कुछ दिनों पूर्व बीमार भी थे, लेकिन सायरा ने उनका हाथ आज तक नहीं छोड़ा है।